दोस्तों, क्या कौवा इस हद तक खतरनाक हो सकता है? क्या कौवा बाज को पिछाड़ने की सलाहियत रखता है? जी हाँ, आज कौवे का दूसरा रूप हम आपको दिखाने वाले हैं जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। नाज़रीन ग्रामी, कौवे और बाज की जब लड़ाई हुई तो बाज अपनी ही दुनिया में था। बाज को अपने आप पर पूरा मान था, लेकिन कौवे ने उसको ऐसा पिछाड़ दिया कि वो अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसी लड़ाई आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ऐसी वीडियोस रोज रोज नहीं मिलती। दोस्तों, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे परिंदे हैं जो दूसरे जानवरों के लिए किसी आफत से कम नहीं होते। सबसे पहले अगर बात हम कर ही लें तो सबसे पहले जिक्र करते हैं बाज का। बाज से ना सिर्फ आसमान बल्कि जमीन पर रहने वाले छोटे जानवर बहुत डरते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम पेलिकन की तो पेलिकन दिखने में ही खूबसूरत और मासूम लगते हैं, लेकिन कई दफा ये छोटे जानवरों को अपनी चोंच में पूरे के पूरे निगल लेते हैं और वो बेचारे चंद ही लम्हों में इनके पेट में चले जाते हैं और अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। दोस्तों, ये 4 पौंड तक जानवर को निगलने की सलाहियत रखते हैं और ये साउथ अफ्रीका के बीचेस पर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, जहाँ ये छोटे परिंदे अपने वालिदैन को दाना चुगने के लिए जब भेज देते हैं तो छोटे परिंदे इन पेलिकन्स का शिकार बन जाते हैं और पेलिकन्स की तो मौजें लगी रहती है। दोस्तों, पेलिकन्स को मछलियां बहुत पसंद है, लेकिन अब क्या किया जाए, भूख जब होती है तो फिर कुछ समझ नहीं आता। जो भी खाने को मिले सब कहते हैं कि ठीक है, आने दो। ये छोटे परिंदों को इस तरह निकलते हैं जैसे ये इन्हीं की तलाश में थे। और दोस्तों, इन सारों के ग्रुप में एक होता है सबसे स्ट्रॉन्ग व्यू वाला पेलिकन, जो कि बहुत ज्यादा ऐसी सलाहियत रखता है जो कि उसको बहुत सी चीजें बता देती है कि कौन सी चीज उसके मुफाद में है और कौन सी उसके नुकसान में, किस चीज को खाने से उसका फायदा है और किस चीज को खाने से नुकसान होगा। दोस्तों, जब ये पेलिकन का शिकार फिल्माया गया तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि सब पेलिकन को मासूम समझते थे। पेलिकन को जब फिल्माया गया तो पेलिकन एक वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि कबूतर को पूरे का पूरा निकल गया, और इस अगले वीडियो में भी देख सकते हैं, ये वीडियो रशिया की है, यहाँ भी ये पेलिकन एक कबूतर को निकल गया। दोस्तों, कबूतर और छोटे जानवरों को पेलिकन को निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके दाएं हाथ का खेल है। वो लोग जिन्होंने इस वीडियो को पहली दफा देखा उनके लिए तो शॉकिंग न्यूज थी, लेकिन ये पेलिकन बहुत अरसे से करते आ रहे हैं। दोस्तों, परिंदों को पूरे के पूरे निगलने के बाद पेलिकन्स का डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफी मजबूत हो चुका है। जैसे ही ये परिंदों को अपने पेट में पूरा निकलते हैं, वो परिंदे 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं और बड़ी आसानी से हजम हो जाते हैं। दोस्तों, एक नजर इस क्लिप पर भी मार लीजिए जहां 4 लाख पेंगुइन इकट्ठे हो चुके हैं। हर तरफ पेंगुइन ही पेंगुइन नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये नजारा साउथ जॉर्जिया का था, जहां पहले कभी बस्ती हुआ करती थी और एक मंडी लगा करती थी और बहुत से लोग यहाँ आया करते थे। वहाँ आबादी भी हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अब इन पेंगुइन के लिए खतरनाक बात ये थी कि यहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ सिर्फ अब आबी हयात या कुछ चरिंद परिंद रहते थे, लेकिन यहाँ पर ये कारा आन पहुँचते हैं, जो कि बाज की ही एक नस्ल है। पहले तो ये आपस में लड़ते हैं, फिर उन्होंने फैसला किया आपस में क्यों लड़ना, हमारा शिकार तो हमारे सामने है। दोस्तों, अब यहाँ देखिए ये कारा जो कि एक नजर इसकी पड़ती है एक बेबी सील पर। बेबी सील बेचारा अकेला होता है और इसकी माँ जो कि पानी के अंदर रिस्क तलाश करने के लिए गई होती है, तो फिर ये इसे इस तरह नोचना शुरू करता है कि इसको हिलने भी नहीं देता। ये बेचारा बेबी बड़ी कोशिश करता है अपनी जान बचा ले, लेकिन ये इसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। थोड़ी ही देर बाद शायद इस बेबी की किस्मत अच्छी थी कि इसकी माँ वहां पहुंचती है और ये कारा इसे छोड़कर हवा में उड़ जाते हैं, वरना अगर ये माँ चंद लम्हे लेट होती तो ये कारा शायद इसे जान से मार देते। दोस्तों, इतने ज्यादा पेंगुइन देखने के बाद ज्वाइंट पेट्रोल भी आन पहुंचते हैं, क्योंकि ये होते ही वहीं पर मौजूद है। लेकिन जब इन्हें पता चला कि हमारा रिस्क तो हमारे पास खुद चल के आ गया है, फिर देखिए ज्वाइंट पेट्रोल किस तरह सारी पेंगुइन को बार बार
मारने की कोशिश कर रहे। ये ज्वाइंट पेट्रोल तो शायद आज ज्यादा भूखा था। इसको देखिए, इसने आते ही इस पेंगुइन की गर्दन को दबोचा और इसे मारने की कोशिश की, लेकिन ये सारा मंजर एक पेंगुइन दूसरा भी देख रहा था, जो कि अपने साथी को बचाने के लिए पहले आगे बढ़ता है, पहले इन ज्वाइंट पेट्रोल को डराता है। वो नहीं डरते, फिर इससे बिलाखिर हमला करना पड़ता है अपने साथी की जान बचाने के लिए। जो भी हो दोस्तों, इस पेंगुइन की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, आपने व्हाइट फाल्कन का शिकार नहीं देखा तो यहाँ देख लीजिए। इसका मालिक इसे हवा में उड़ाता है कि ये शिकार करके लाओ। ये शिकार इससे कई गुना बड़ा था, लेकिन ये व्हाइट फाल्कन देखिए कितनी बहादुरी और कितनी हिम्मत के साथ इस शिकार को दबोच के ले आता। दोस्तों, शहद की मक्खियां और उनके छत्ते को तो हनी बैजर खाते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ये एक ऐसा परिंदा है जो कि मक्खियों को ही खा जाता है और इसे मक्खियां खाना बहुत पसंद है। दोस्तों, ये परिंदा ना सिर्फ खुद इन मक्खियों को खाता है, बल्कि अपने मुंह में मक्खियों को महफूज करके अपने घोंसले में ले जाता है, जहाँ इसके बच्चे भी मौजूद होते हैं, और वहाँ जाकर अपने बच्चों को भी ये मक्खियां खिलाता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आसमान के राजा ईगल की। दोस्तों, ईगल बहुत खतरनाक परिंदा है। अब यहाँ देख लीजिए कि ये कितना खतरनाक सांप इस ईगल के सामने मौजूद है। इससे पहले कि ईगल हमला करे, ये सांप ईगल पर हमला करता है, लेकिन ये ईगल तो हवा में बुलंद होकर अपनी जान बचा लेता है। दोस्तों, अब ईगल ने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन ये सांप की जान अब कौन बचाएगा? ये सिलसिला बड़ी देर तक जारी रहा और बिल आखिर इस ईगल ने इस सांप को दबोच ही लिया और अपनी मजबूत चोंच और पंजों की मदद से देखिए फिर किस तरह सांप का बुरा हाल कर रहा, नोच नोच कर। दोस्तों, अब यहाँ देखिए कि ये सांप जो कि जंगल में इस गिलहरी के पीछे लगा हुआ था और इसने इस गिलहरी को मार भी दिया था और अब इसे खाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि सांप गिलहरी को खाता, यहाँ एंट्री हुई हॉक की। हॉक ने देखिए फिर सांप को किस तरह दबोचा। अब सांप के पास अपनी जान गंवाने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। दोस्तों, अब ये लैपिंग बर्ड्स देख लीजिए, वैसे तो मासूम हैं, लेकिन जब झुंड में हो या बड़ी तादाद में हो तो इनमें भी ज्यादा ताकत आ जाती है। ये आप इनके दरमियान एक सांप भी देख सकते हैं। ये सांप को बार बार इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि सांप यहाँ से चला जाए। दोस्तों, आपने कौवे से मुतालिक कहानियां तो सुनी होंगी कि कौवा एक घड़े के अंदर कंकरियां डालकर पानी पीता है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कौवा सिर्फ पानी नहीं पीता, एक सांप से भिड़ने की सलाहियत भी रखता है। आप देख लीजिए कि एक मासूम दिखने वाले कौवे ने कितना टफ टाइम दिया हुआ है इस सांप को। दोस्तों, अब इस उल्लू को देख लीजिए जो कि एक दरख्त पर बैठा हुआ है, जो कि एक बिल से निकलते हुए सांप को देख रहा था। वो सही मौके की तलाश में था, उसने जल्दबाजी नहीं की। वो जैसे ही सांप के पास जाने के लिए आया, सांप खुद रेंगता रेंगता उसके आसपास आन पहुंचता है। फिर देखिए उल्लू ने इस मौके का फायदा उठाया और फिर इस सांप पर हमलावर हो गया। दोस्तों, जंगल में बहुत से ऐसे खतरनाक परिंदे भी मौजूद हैं जो कि किसी को नहीं छोड़ते। ये सब कुछ आज इस वीडियो में आप देख ही चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।